गाँव के तमाम लोग आए थे, देखे कि फलना का बेटा का आज देखौटी है। गांव में यही ना होता, लोग देखने के लिए आते हैं, देखौटी है, और रिजेक्ट करके चल गया कि लड़का क्या करता है, लड़का यूट्यूब में वीडियो बनाता है। जब यूट्यूब में जब हम सक्सेस हो जाएं तो हम बारात लेके क्यों जाएं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हमने कहा कि अगर हमसे शादी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल इंतजाम हम करते हैं। आइए, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि अगर जरूरत हो तो कहिएगा, हमारे घर से आपको पैसा दिया जाएगा, आप बारात लेके आइए। और हुआ भी ऐसे ही। फिर दोनों फैमिली में बात हुई, उधर से बारात लेके आए, लड़की रही हमारे घर पे, बारात खा पी के मेरे घर वाला माने तो ये नहीं मान रहे थे, बोले कि नहीं जब बारात लेके आना है तो आओ, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। और मिलने के बाद हम इनको प्रपोज किए, और प्रपोजल के बाद हम डर से डायरेक्टली घर भाग गए। 3 दिन बाद इधर से रूप तारा जी का मैसेज 1 बजे रात को आता है, और उस मैसेज में लिखा होता है कि आई लव यू। हमारे ससुर जी इस वीडियो को लेके हमको रिजेक्ट कर दिए थे, और हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा समय दिया यूट्यूब को, और इससे कामयाबी हासिल किया, और कामयाबी के साथ साथ ये भी हमको मिली उसी चीज़ पे, वही मेहनत पे। नमस्कार साथियों, इस समय हम बिहार में मौजूद हैं। आपको बता दें, इस समय हमारे साथ एक विशेष जोड़ी है, रूप तारा और विकास बारूद की जोड़ी है, जो काफ़ी समय चर्चा में है, और इनकी लव स्टोरी काफ़ी चर्चित रही है, और काफ़ी यूट्यूब और फेसबुक पर ये लोग फेमस जोड़ी है। ये आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि इन दोनों में प्यार शुरू कैसे हुआ, और कैसे इतना आगे बढ़ गया कि दुल्हन खुद घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर पहुँच जाती है और शादी हो जाती है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कैसे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम, जितने आदमी है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कैसे आप लोगों की शादी हुई विकास जी? शादी हमारा महाराज आज 3 साल हो गया है ना, शादी का आज 3 साल हो गया। शादी का अगर बताने लगे तो 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा, फिर भी हम चाहेंगे शॉर्ट कोट में बताने के बारे में। हम लोग लव मैरिज किए हैं, लव को अरेंज किए हैं। भाई, काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पता चला कि भाभी जी खुद घोड़ी चढ़ के आपके घर आई थी। हाँ। कैसा लगा था आपको उस समय? तो बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा लगेगा क्यों नहीं। देखिए, जो एक लड़का हो या दुनिया के कोई भी आदमी, जब ठोकर लगने के बाद कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर करता है, सुने हैं ना। तो वही ऐसा ही हुआ दोस्तों, और मेरे साथ ये हुआ था कि हमारे ससुर जी इस वीडियो को लेके हमको रिजेक्ट कर दिए थे, और हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा समय दिया यूट्यूब को, और इससे कामयाबी हासिल किया, और कामयाबी के साथ साथ ये भी हमको मिली उसी चीज़ पे, वही मेहनत पे। तो यूट्यूब आपका कहना चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से ही भाभी जी आपसे मिली? हाँ। तो कैसे प्यार शुरू हुआ आप लोग दोनों का? शुरू पहली बार हम लोग गांधी मैदान में मिले थे, और मिलने के बाद हम इनको प्रपोज किए, और प्रपोजल के बाद हम डर से डायरेक्टली घर भाग गए। 3 दिन बाद इधर से रूप तारा जी का मैसेज 1 बजे रात को आता है, और उस मैसेज में लिखा होता है कि आई लव यू टू। तो फिर हम घर से डायरेक्टली फिर पटना आ जाते हैं, फिर हम लोगों का बात होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग शादी कर लेते हैं। तो आपके और भाभी के मतलब कितनी दूरी थी घर में, कैसे मिलने जाया करते थे? नहीं, मेरा घर इनका घर लगभग 350-400 किलोमीटर दूरी है, लेकिन रहते थे पटना में हम भी, और ये भी दोनों आदमी। हम वहाँ पढ़ते थे, ये भी पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते आप दोनों में प्यार हुआ? हाँ। तो पहले शुरुआत भाभी जी की तरफ से हुई या आपकी तरफ से? नहीं, शुरुआत हमारे तरफ से ही हुआ। तो प्रपोजल में फिर तुरंत हाँ कर दिया भाभी जी ने? नहीं, दरअसल बात ऐसा है कि फर्स्ट बार मतलब कुछ दिन हम देखते थे बस, क्योंकि ये ऊपर रहती थी और हम नीचे रहते थे, रूम लिए थे किराए पे, तो बस देखते ही थे, बस ये भी देखती थी हमको, हम भी देखते थे। अच्छा, छत से भाभी जी देखती थी, नीचे से आप देखते थे? हाँ, बस उसके बाद हुआ ये कि एक दिन हम ये भी अपनी सहेली के साथ गांधी मैदान आए हुई थी, और हम भी 4-5 दोस्त के साथ गए हुए थे। तो बड़ा हिम्मत जुटा के हमने इनको कह दिया कि आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफी फेमस विकास बारूद जी आपका नाम है, और इनका भी। तो इस समय दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि कैसे लोग यूट्यूब पे आगे बढ़ें, कैसे काम करें? अभी के दौर पे यूट्यूब पर मेहनत करें, और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। उस समय आज से 2-4 साल पहले कुछ नहीं था यूट्यूब में, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि यूट्यूब क्या है। अभी तो हर घर में क्रिएटर हैं, जो आदमी देख रहे हैं वो भी एक तरीका से क्रिएटर है अभी के टाइम पे। तो इसीलिए कंपटीशन के दौर में जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा उतना जल्दी सक्सेस होइएगा। इस समय जैसे मालती चौहान जी के काफ़ी करीबी आप विष्णु चौहान जी के माने जाते हैं, तो इस समय एक उनके घर में शादी हुई है,
क्या कुछ कहना चाहेंगे हाँ, शादी को लेकर के? विष्णु राज के छोटे भाई महादेव जी का शादी हुआ है अभी ज्योति के साथ। अभी हाल ही में 11 तारीख उनका शादी हुआ मंदिर में। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हमको भी बुलाया गया था, हम भी आए और बहुत सारा बधाई दिए भाई को कि चलिए इसी तरह तरक्की करते रहे हमेशा ज़िंदगी में। क्योंकि अभी देखे होंगे आप लोग भी कि 7-8 महीना से ये दोनों एक साथ रह रहे थे घर में। शादी कर लिए, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि गांव समाज के रीति रिवाज के अनुसार से एक कुंवारी लड़की एक लड़का अगर रहे तो गलत भावना और गलत सोच के निगाह से ही लोग देखते हैं। लेकिन शहरों में तो लोग लिविंग में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग में तो बहुत ज्यादा शहर में चलता है, गांव में तो इस चीज को अच्छा से देखा ही नहीं जाता है कभी। बहुत दिनों बाद जैसे इनके मालती चौहान के घर पे कुछ खुशियां आई हैं, लेकिन उस तरह से खुशियों को लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुशी इसलिए बयान नहीं कर पा रहे क्योंकि विष्णु राज एक भाई जेल में है, एक भाई शादी किए हैं। तो खुशी का यहाँ इसलिए मतलब खुशी नहीं मनाया गया। और एक तरीका से सोचिए, अभी विष्णु राज कहीं ना कहीं स्टार हैं। 80 लाख 90 लाख सब्सक्राइबर बनाना अभी के समय में बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी विष्णु राज का उतना है, ये उनके भाई स्टार का भाई होके मंदिर में शादी किए। कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियाँ थी जिस कारण अभी मंदिर में उन लोगों ने शादी किया। आप दोनों का एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप घोड़ी चढ़ के आती। भाभी जी, क्या कुछ कहानी थी उस समय? उस समय यही था कि मेरा पापा बोल दिए थे कि शादी वहाँ नहीं होगा, तो मेरा दूसरा से ही शादी लगाने लगे लोग। तो हम बोले कि हम जब करेंगे तो वही लड़का से शादी करेंगे। तो जब मेरे घर वाला माने तो ये नहीं मान रहे थे, बोले कि नहीं, जब बारात लेके आना है तो आओ, नहीं तो शादी ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये बोले कि आप बारात लेके आइए तब। चूंकि दूल्हा बारात लेके जाता, दुल्हन होके बारात लेके गई, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, उल्टा हो गया, हम लड़का बन गए लड़की बन गए। उस समय कैसे शुरू हुआ था आप दोनों का प्यार? बताए ना, गांधी मैदान में गए थे, मिले लोग। फिर जब ये चुपके से नीचे से आपको देखते थे तो कैसा फीलिंग होता था आपको? आपका भी मन करता था इनसे बात करने का, या फिर क्या कुछ मजबूरियां नहीं कि उतने दिनों तक आप नहीं बात की? जब मन करता था तबे तो इनको हाँ बोले। हम भी देखते थे, ये भी देखते थे, फिर देखा देखी में ही प्यार हो गया। तो शादी तक कैसे बात पहुंची पूरी? हम फर्स्ट दिन अपने घर पे सबको बता दिए कि हम एक लड़का को पसंद करते हैं और वो भी हमको पसंद करते हैं। फिर क्योंकि प्रेम में परिवार वाले मानते नहीं है, तो जब आपने पहली बार घर पे होता, डर नहीं लगा आपको? डर तो बहुत लगा और घर वाला भी डांटे लोग, लेकिन धीरे धीरे सब कोई समझ गए कि कहीं ना कहीं अच्छे लड़का पसंद की होंगी, अच्छे घर होगा। अच्छा, घर तो अच्छा था लेकिन लड़का को नौकरी नहीं था, समझे? अच्छा, नौकरी की वजह से आपसे शादी नहीं करना चाहते थे? आजकल के पापा जो होते हैं ना, काश हम भी जिस दिन पापा बनेंगे हमारी बेटी का, तो हम ये चीज नहीं देखेंगे कि सर्विसमैन लड़का है कि नहीं है। बस इतना देखेंगे कि लड़का क्या करता है। अगर जहाँ पसंद हो हम करवा देंगे शादी। सामाजिक दृष्टिकोण से लोग प्यार को बुरा मानते हैं। आप दोनों ने शादी भी की, और जहाँ तक आप दुल्हन होकर घोड़ी पे चढ़ के इनके घर शादी करने गई, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या समाज को संदेश देना चाहिए? हमको ये पसंद थे, हम भी इनको पसंद थे, तो हम ही बारात लेके आए थे, इसमें क्या गुनाह है? आने वाले दिनों मान लीजिए आपके भी बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे भी अगर कहीं प्यार करेंगे तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे अपने बच्चों को? अगर जो अच्छा होगा, अच्छा घर द्वार होगा, अच्छा लड़का होगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप गार्जियन के तौर पे कहना चाहते हैं, गार्जियन जो करते हैं, रोकते हैं, रोक टोक करते हैं और देखते हैं वो सही करते हैं? वो सही बात है, अपने बाल बच्चा को कोई नहीं चाहता है कि कोई भी, देखिए हम कहना चाहेंगे कोई भी माँ बाप हो, दुनिया का कोई भी माँ बाप आज इतना जो देख रहे, लड़का हो चाहे लड़की हो, भाग जाते हैं, नाक कटवा देते हैं, मानते नहीं इस चीज को? जी। तो उस बाप को शर्म होता है उस टाइम के, नाक कटवा दी बेटी चाहे बेटा, है ना? ये चीज अगर बेटा बेटी अगर इस चीज को समझे और माँ बाप के सामने रख दे, और अपना बेटी अगर जिस लड़का को पसंद करे वो उस योग्य है, तो शादी करवा देने में ही भलाई है। तो अभी टाइम पे मेरा कहना यही है, जिस तरीका से हमारे ससुर जी हमको रिजेक्ट किए थे, कहीं ना कहीं उस जगह पे, मेरे जगह पे अदर कोई रहता तो हो सकता है कि सुसाइड भी कर सकते थे। ये भी हो सकता था कि हम इनको लेके भाग जाते, फिर प्रतिष्ठा कहाँ रहता, मान कहाँ बचता, समाज में अवसर उठा कहाँ चल पाते, है कि नहीं? लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही हमने किसी को कुछ कहा, बस हमने किया मेहनत रंग लाई। लास्ट में ऐसा हुआ जब हम मेहनत करके वहाँ आ जाए, ठीक है, आपको चाहिए सरकारी लड़का, चाहिए सरकारी लड़का, तो हम भी जब अब हम उस लायक बन गए हैं तो हमको भी तो उस ढंग का लड़की चाहिए। तो वही कारण मेरे अंदर भी ईगो आ गया, आएगा कैसे नहीं?
ईगो आना ही था। जिस दिन हमको रिजेक्ट करके चले गए, गांव के लोग हमको देखे, 50 आदमी गांव के तमाम लोग आए थे, देखे कि फलना का बेटा का आज देखौटी है। गांव में यही ना होता, लोग देखने के लिए आते हैं, देखौटी है, और रिजेक्ट करके चल गया कि लड़का क्या करता है, लड़का यूट्यूब में वीडियो बनाता है। जब यूट्यूब में जब हम सक्सेस हो जाएं तो हम बारात लेके क्यों जाएं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हमने कहा कि अगर हमसे शादी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल इंतजाम हम करते हैं। आइए, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि अगर जरूरत हो तो कहिएगा, हमारे घर से आपको पैसा दिया जाएगा, आप बारात लेके आइए। और हुआ भी ऐसे ही। फिर दोनों फैमिली में बात हुई, उधर से बारात लेके आए, लड़की रही हमारे घर पे, बारात खा पी के चल गए। अच्छा, ये बताइए भाभी जी, जैसे कि अब तो आप लोग शादी बंधन में बंध गए हैं, अब आपके माता पिता से कैसा व्यवहार है आप लोगों का? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जो आते हैं लोग जो पहले इनको रिजेक्ट कर रहे थे आपके पिताजी, उनसे इनका कैसा तालमेल रहता है? बहुत, दामाद में सबसे बढ़िया दामाद है। मेरा पापा कहते हैं दामाद से सब दामाद से बढ़िया दामाद है। तो जहाँ मतलब देखा जाए तो अगर YouTube में आप सक्सेस नहीं हुए होते तो लगभग ये शादी नहीं हो पाती। नहीं, ये शादी तो दूर की बात है, इनका शादी ब्याह सब अभी दूसरे जगह होता है और हम कहाँ रहते पता नहीं। और जब YouTube से हमने कुछ कर लिया तो शादी के 2 साल बाद, हम बता देते हैं, 2 साल बाद हम गए थे ससुराल। अच्छा, 2-2.5 साल बाद ना, 2-2.5 साल इसलिए नहीं गए क्योंकि उस टाइम मेरे पास अच्छा गाड़ी नहीं था, अच्छा घर नहीं बनाए थे। घर तो था, वो पापा दादा बनाए थे, हम नहीं बनाए थे। हमने अपनी जिंदगी में एक अंगूठी तक नहीं खरीदा था। वैसा स्थिति में जब हमारी शादी हुई, मेरा और रूपतारा जी का, फिर शादी के बाद हमने सब कुछ लिया, घर बनाया। यहाँ बगल में देख रहे हैं गाड़ी, ये गाड़ी हमने खरीदी, किया कैरेंस। अच्छा खासा मोबाइल इनके मतलब हमारी वाइफ को दिए। मतलब आप कहना चाहते हैं YouTube से आपने नेम फेम, घर गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया? जब तक हमने सब कुछ नहीं ले लिया तब तक हम अपने ससुराल नहीं गए। और सब कुछ लेने के बाद हमने इनसे पूछा और कुछ चाहिए, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस एक हार बना दीजिए। हमने वो हार दिया, लेके चल दिए ससुराल। हाँ भाभी जी, हार मिला आपको? हाँ। और क्या क्या डिमांड आप इनसे करती हैं? नहीं, अब नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास सब चीज है, तो अब क्या मांगेंगे। अच्छा, आप किसी चीज की कमी नहीं है? नहीं, कोई चीज। यूट्यूब के दर्शकों पे आप विकास बारूद जी और रूपतारा जी आप काफी फेमस हो चुके हैं, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से हमको प्यार देते हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए और आगे हम लोग तरक्की करते रहें और मेरा पापा जी और अच्छा दामाद बने, इनको कहें। और अच्छे दामाद, बहुत अच्छा दामाद हम महसूस करते हैं हमारा, बहुत अच्छा। तो आपने देखा, ये विकास बारूद जी और रूपतारा जी की जोड़ी थी जो काफी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। ये खुद घोड़ी चढ़ के इनके घर गई थी और शादी की थी। तो बने रहे हमारे चैनल RKY News 24 पर, ऐसे ही लव स्टोरी के लिए दिखाएंगे आपको अगली वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। नमस्कार।